समझ करके इंदुमती को आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती भव हो बेटी, सौभाग्यवती भव। बैठते हैं समाधि में, भगवान का ध्यान कर रहे हैं और ध्यान करते करते आशीर्वाद देते, सौभाग्यवती भव। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती भव हो बेटी, और तेरे हाथों से मेहंदी का ना रंग कभी छूटे बेटी, तेरे हाथों से। सौभाग्यवती भव, जा बेटी तेरे हाथों से मेहंदी का रंग नहीं जाएगा। तुम वीर कुमारों वाली हो और पतियों का बालनी बाका हो, आशीर्वाद ये मेरा है उस सिंदूर से मांगन खाली हो। बेटी तेरी मांग से कभी संधूर नहीं जाएगा, सौभाग्यवती भव, तेरा सुहाग अमर रहे। जब भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दे दिया, द्रौपदी ने अपना मस्त घटा लिया। और देखो कहीं कहीं पर बोलना हितकर होता है, कहीं कहीं पर चुप रहना हितकर होता है। द्रौपदी विचार करने लगी, इनने आशीर्वाद मुझे दिया है, अगर मैं नहीं बोलती हूँ तो बाद में कहने के हमने तुम्हें आशीर्वाद नहीं दिया था, हमने तो दुर्योधन की पत्नी इंदुमती को आशीर्वाद दिया है, लाओ इनसे पूछ ले। तो द्रौपदी कहने लगी, बाबा ये तुम क्या कहते हो, तुम तो सत्यवचनी हो। कल आज और कुछ याद कौन, कल और कहा और तुम सत्यवती कहलाते हो। कल आज और कुछ और कहा, तुम सत्यवती कहलाते हो, तुम तो सत्यवचनी हो। और ये तुम कैसा आशीर्वाद देते हो। जिस समय द्रौपदी की आवाज सुनिए, भीष्म पितामह जो माला घुमा रहे थे, समाधि में बैठे थे, द्रौपदी की आवाज सुनी एकदम चौंक गए। अब आया होश पितामह को, अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, जो प्रभु चरणों में लगी हुई, जित जोर समाधि टूट गई। समाधि जो लगी थी वो टूट गई। जिसने द्रौपदी की आवाज सुनी, उठ करके खड़े हो गए, पूछने लगे हैं, बेटी आशीर्वाद तो हम दे चुके हैं, अब तो मुझे ये बता दे तुझे यहाँ लाया कौन। द्रौपदी को भगवान ने संकेत किया था कि भीष्म पितामह पूछे तो बताना नहीं। हर पत्नी का ऐसा उत्तरदायित्व बनता है, अपने पति के प्राणों की भीख मांगना, रक्षा करना। तो तुम बता देना, मैं स्वयं अपने पति के प्राणों की भीख मांगने आई हूँ। द्रौपदी ने नहीं बताया। भीष्म पितामह पूछ रहे, बेटी कौन लाया? कोई नहीं लाया, मैं अपने पति के प्राणों की भीख स्वयं मांगने आई हूँ। नहीं, भीष्म पितामह कहने लगे, हमारे कुल की बहुएं आधी रात में घर से अकेली नहीं निकलती हैं, और तुम यहाँ अकेली कैसे आ गई? हो न हो वो कृष्ण छलिया तुम्हें लेकर के आया हो। और वहां से भीष्म पितामह चले हैं, दरवाजे पर आ रहे हैं। द्रौपदी ने कहा, कृष्ण हमारे भैया जरूर हैं मगर छलिया है, ऐसा न हो हमें आशीर्वाद दिलवा दिया, बाबा भीष्म से भी मिल ले।
और मेरे पति को मरवा दे। लाओ स्वयं सामने चल करके बात करने। आगे आगे भीष्म पितामह, पीछे द्रौपदी। दरवाजे पर जब आए हैं तो भगवान दरवाजे पर खड़े हैं। दरवाजे की शोभा उस निराली है। भगवान साइड से हटने लगे, क्योंकि जब भीष्म पितामह पहुंचे हैं ये निकल जाएंगे, मगर भक्त ने पहचान लिया है भगवान को। झपट कर